के में पुनर्जन्म की जो नई व्याख्या की, जो कि भौतिकवादी व्याख्या है चेतना की। भौतिकवादी व्याख्या ये है कि भौतिक पदार्थ से ही चेतना बनती है, चेतना का निर्माण होता है, और भौतिक पदार्थ अपने आप में गतिशील है ना। तो जो बाबा साहब ने चेतना की जो व्याख्या की है भौतिकवादी, वो जो भौतिक शास्त्र में पदार्थ के संरक्षण का जो नियम है, मैटर के, द्रव्य के संरक्षण का नियम है ना, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, भौतिक शास्त्र में कि जो मैटर है वो, उसकी मात्रा हमेशा एक जैसी बनी रहती है, वो होती रहती है, उसको आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते। तो उस प्रकार बौद्ध दर्शन की जो परंपरागत बौद्ध दर्शन की जो नई व्याख्या है, जो भौतिकवादी व्याख्या है, तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो दर्शन तत्व मीमांसा है वो अनित्यवादी भौतिकवाद है। भौतिकवाद तो है, लेकिन किस प्रकार का भौतिकवाद है? अनित्यवादी, जो ये मानता है कि यथार्थ या रियलिटी, वस्तु निरंतर बदलती रहती है, और यह निरंतर बदलने वाली भौतिक वस्तु ही यथार्थ है। तो ये उनकी तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स या थ्योरी ऑफ रियलिटी। आप फिलोसफी के साथ दिक्कत ये है कि आप कितना भी, क्योंकि वो एक टेक्निकल उसकी भाषा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान से सब शब्दों में उसको समझा सकूं। तो अब हम ये देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का कि ज्ञान मीमांसा क्या है। जो ज्ञान मीमांसा, जिसमें ज्ञान के संबंधित प्रश्न उठाए जाते हैं कि ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान की वैलिडिटी कैसे बनती है, ज्ञान कब सत्य या असत्य होता है। तो ये जो सारे प्रश्न हैं, ये ज्ञान मीमांसा के प्रश्न हैं। तो जो जैसे कि हमने आ, देखा था जब हमने ज्ञान मीमांसा पर चर्चा की थी, कि दो प्रकार के सिद्धांत ज्ञान मीमांसा में भी बनते हैं, अनुभववाद और उसका जो रैशनलिज्म है, या उसको एप्रायरिज्म कहना ज्यादा सही है, बुद्धिवाद और अनुभववाद। तो ये दो प्रमुख विरोधी सिद्धांत, बाबा साहब अम्बेडकर को हम यहाँ पे किस, क्या उनका जो ज्ञान मीमांसा अनुभववादी है, या उनकी ज्ञान मीमांसा उस प्रकार की है कि जो अनुभव की उपेक्षा करती है, या मानवीय ज्ञान की प्राप्ति में इंद्रिय अनुभव के योगदान को नकारती है। तो किस प्रकार की उनकी ज्ञान मीमांसा है? तो बाबा साहब की ज्ञान मीमांसा पे दो प्रभाव है, ठीक है। एक प्रभाव है डीबी के व्यवहारवाद का, जिसको प्रैग्मेटिज्म है कहते हैं, वो एक प्रभाव है। और दूसरा जो बौद्ध दर्शन की, थेरवादी जो बौद्ध दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है, परंपरागत बौद्ध दर्शन मानता है कि ज्ञान के प्राप्ति के दो साधन है, या जो प्रमाण, प्रमाण का मतलब है ज्ञान प्राप्ति के साधन, यथार्थ ज्ञान, जो वास्तविक ज्ञान जिनके माध्यम से प्राप्त होता है, उसको भारतीय दर्शन की तकनीकी शब्दावली में उसको प्रमाण कहते हैं, है ना। तो परंपरागत बौद्ध दर्शन दो ज्ञान के दो प्रमाण मानता है, दो साधन मानता है सीधी सादी लैंग्वेज में। वो एक है प्रत्यक्ष, और दूसरा है अनुमान या लॉजिक। तो एक्सपीरियंस और लॉजिक, ये दो टूल्स हैं, ये दो उपकरण हैं, जिनके माध्यम से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो दो प्रकार के प्रभाव, और अम्बेडकर की ज्ञान मीमांसा में दो प्रकार के प्रभाव हमको दिखाई देते हैं। एक तो जॉन डीवी के प्रैग्मेटिज्म का या व्यवहारवाद का चिंतन है, और बौद्ध दर्शन का। हम दोनों प्रभावों को पर चर्चा करेंगे। तो जॉन डीवी का जो व्यवहारवाद है, तो व्यवहारवाद के नाम से स्पष्ट है, तो व्यवहारवाद ज्ञान मीमांसा का वह सिद्धांत है ये जो मानता है कि कोई भी ज्ञान या कोई सिद्धांत या कोई प्रपोजिशन, कोई प्रस्तावना, जब वो व्यवहार में हमारे किसी प्रयोजन की सिद्धि करती है, मतलब कोई ज्ञान तभी सत्य है जब वो हमारे जीवन को सफल बनाता है।
वो जीवन में, मतलब हमारे जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन कर सके, वो हमारे व्यवहार को जो सफल बनाता है। तो किसी भी ज्ञान के वास्तविकता की कसौटी क्या है कि वह व्यवहारिक स्तर पर, प्रैक्टिकल लेवल पर, व्यवहारिक स्तर पर वो हमारी सहायता करे, वह व्यवहारिक उसका कुछ फल निकले। ज्ञान को फलप्रद होना चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल, उसका व्यवहारिक उपयोगिता होनी चाहिए। तो ये जो व्यवहारवाद की जो ज्ञान मीमांसी एपिस्टेमोलॉजिकल या ज्ञान से संबंधित जो सिद्धांत है, तो बाबा साहब इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं ज्ञान के संबंध में, कि ज्ञान या कोई भी जो हम सिद्धांत या थ्योरी बगाड़ते हैं, बड़े बड़े सिद्धांत करते हैं, लेकिन ऐसे सिद्धांतों का यदि व्यवहारिक जीवन में उपयोग ना हो, यदि वह हमारे व्यवहारिक जीवन को उपयोगी नहीं बनाते, सुकर नहीं बनाते हैं, तो उसका वे अस्वीकार्य है। तो ये प्रैग्मेटिज्म की ये जो व्यवहारवादी दर्शन, जॉन डी बाबा साहब अम्बेडकर के शिक्षक थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, डायरेक्ट स्टूडेंट थे। तो बाबा साहब ने अनेक स्थानों पर अपने गुरु जॉन डीवी के प्रति उनके ऋण को स्वीकार किया है कि आई एम इंडेटेड टू जॉन डीवी। तो इसलिए ऑन दी वन हैंड, एक तरफ यह व्यवहारवादी डीवी के प्रैग्मेटिज्म का हिंदी अनुवाद व्यवहारवाद हम करते हैं, तो व्यवहारवादी ज्ञान मीमांसा की यह अंतर्दृष्टि बाबा साहब को स्वीकार्य है। और दूसरी दृष्टि जो है बौद्ध दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है, जिसमें प्रत्यक्ष और अनुमान की ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से, मतलब इंद्रिय अनुभव से प्राप्त होना चाहिए। तो और इंद्रिय अनुभव के साथ साथ जो तर्क हैं, जो तो तर्क और इंद्रिय अनुभव, ये दोनों के संयोग से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो वास्तविक ज्ञान है। तो इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो परंपरागत बौद्ध दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के जो माध्यम बताए हैं, सेंस एक्सपीरियंस, अनुभव और तर्क, तो अनुभव और तर्क, लेकिन अनुभव और तर्क में जब हम बात करते हैं तो तर्क से तो हम कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। जो दार्शनिक है, बहुत चैतन्यवादी दार्शनिक, भाववादी दार्शनिक, उन्होंने ईश्वर, आत्मा, ये सब की सिद्धि शास्त्रों के साथ साथ तर्क के माध्यम से भी की है। लेकिन तो बाबा साहब जब तर्क के महत्व को स्वीकार करते हैं, लॉजिक के महत्व को स्वीकार करते हैं, तब हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो लॉजिक या तर्क अनुभव में ग्राउंडेड होना चाहिए, उसकी परिणति अनुभव में होना चाहिए। जैसे हम तर्क के माध्यम से एक सोने के पहाड़ की कल्पना कर सकते हैं, गोल्डन माउंटेन, तो हमने इसको तर्क से गढ़ लिया। लेकिन जब हम व्यवहारिक जगत में आते हैं, अनुभव में, तो हम देखते हैं कि सोने का पहाड़ तो कुछ होता ही नहीं है। तो एक तरफ सोने का हमको अनुभव है ना, गोल्ड को हमने देखा है, और दूसरी तरफ पर्वत को देखा है, पहाड़ को देखा है। लेकिन दोनों को ये जोड़ के बुद्धि एक गोल्डन माउंटेन जैसा तर्क करती है, तो वो केवल विचार है, वास्तविकता में नहीं है। तो इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर का जो चिंतन, ऐसे सारे जो विचार है, जैसे आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, कि जिनका कोई इंद्रिय अनुभव हमको नहीं हो सकता, हम ईश्वर को किसी भी इंद्रियों के माध्यम से जान नहीं सकते। तो ऐसे इतने भी इंद्रियातीत, जो अनुभव से अतीत, अनुभव से परे होने वाले जितने भी तत्व और सिद्धांत है, जैसे इस परलोक की कल्पना है, तो परलोक को कैसे हम इंद्रियों के अनुभव के माध्यम से जान सकते हैं? तो ये जो परलोक है, एक शरीर से भिन्न, एक स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली जो आत्मा है, ये जो ऐसे विचार है, ऐसे जिसका कि कोई अनुभव में सत्यापन नहीं, उनका एम्पिरिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, उनको अनुभव के माध्यम से हम सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो दर्शन है वह अनुभववाद के करीब जाता है, वो एक अनुभववाद का प्रकार है ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो एपिस्टेमोलॉजी है, उनकी जो ज्ञान मीमांसा है,
वो एक प्रकार की विशेष प्रकार की अनुभववादी ज्ञान मीमांसा है, जिसमें अनुभव प्रमुख है और तर्क क्या है, तर्क अनुभव में निहित है ना। तो रीजन, लॉजिक ग्राउंडेड इन एक्सपीरियंस, अपने आप तर्क, तो अनुभव से स्वतंत्र तर्क के महत्व को ना तो परंपरागत बुद्धिज्म मानता है, न बाबा साहब अम्बेडकर मानते हैं। तो अपनी ये जो ज्ञान मीमांसा में, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आत्मा के सिद्धांत का खंडन किया, ईश्वर के सिद्धांत का खंडन किया, स्वर्ग और परलोक जैसे ऐसे तत्व जिनका कोई अनुभव, एम्पिरिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, जिनका कोई अनुभविक साक्ष्य, एम्पिरिकल एविडेंस हमको नहीं मिलता है, उन सारे सिद्धांतों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। इसलिए तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो ज्ञान मीमांसा है वह कहीं ना कहीं हमको कह सकते हैं कि वो प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारवादी अनुभववाद है। तो यह डीवी के व्यवहारवाद का बुद्ध की जो अनुभववादी ज्ञान मीमांसा है, क्योंकि बुद्ध ने, आपको याद होगा कि 10 प्रश्नों पर प्रश्न करने से कि मरने के बाद बुद्ध रहते हैं या नहीं रहते, इस प्रकार के जो अव्याकृत प्रश्न जिसके बारे में कोई बात नहीं की जा सकती कि आत्मा इसके बाद भी रहती है, सारे जो यह जगत जो है वो शांत है कि अनंत है, ये जो सारे 10 प्रश्न बुद्ध ने कहा था, ये प्रश्नों की चर्चा करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये हमारे अनुभव के जीवन में, हमारे जीवन में जो दुख है उसको कम नहीं करते, है ना। ये तो जो लफाजी है, ये जो केवल कैटोरिक है ना, वो एक बौद्धिक चिंतन, हम उसके बारे में वहां को करते जिसका कि जीवन के व्यवहारिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार बुद्ध के जो व्यवहारवादी प्रैग्मेटिस्टिक फिलॉसफी के साथ अम्बेडकर ने ये बुद्ध की ज्ञान मीमांसा का सिंथेसिस किया, उसका विश्लेषण किया। लेकिन अभी हम पे मैं ये कहना चाहता हूं कि यद्यपि बाबा साहब ने व्यवहारवाद या प्रैग्मेटिज्म के कुछ सिद्धांतों को स्वीकार किया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो व्यवहारवादी। वर्तमान में ऐसे अनेक चिंतक हैं, जैसे मीरानंदा, आनंद तेल तुंबड़े और अनुभव सिन्हा वगैरह, वो ये स्थापित करते हैं कि बाबा साहब पूर्णतः व्यवहारवादी जो दर्शन है, प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी है, उसके पूरे सिद्धांतों को स्वीकार करते थे, उसको वो पूर्णतः कंप्लीट डीवीवादी थे। तो ये जो स्थापना है, ये जो कहना है इन लोगों का, वो गलत है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने डीवी के व्यवहारवाद के कुछ पहलुओं को स्वीकार किया था, और विशेषता उनकी जो ज्ञान मीमांसा है, उनकी जो एपिस्टेमोलॉजी है, कि ये मानती है कि किसी भी सिद्धांत को व्यवहारिक अनुभव के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए, उसकी व्यवहारिक सफल पर स्वीकार किया जाना चाहिए। तो ये जो डीवी से ग्रहण करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो डीवीवादी हो जाते हैं ना। बाबा साहब अम्बेडकर मोर डीवी नो, वो डीवीवादी नहीं है, डीविस्ट नहीं है। तो अब हम और ये जब हम तीसरे दर्शन शास्त्र बाबा साहब अम्बेडकर की जो नीति दर्शन की बात करेंगे, अभी तक हमने उनकी तत्वमीमांसा की बात की, तो तत्वमीमांसा में देखा कि वो अनित्यात्मक भौतिकवादी है ना। परिवर्तनवादी मानते हैं कि जो भौतिक तत्व है वो अंतिम सत्य है, वो भौतिक तत्व निरंतर बदलता रहता है। तो ये गत्यात्मक या गत्यात्मक भौतिकवाद, ये बाबा साहब अम्बेडकर की तत्वमीमांसा है। और यह जो व्यवहारवादी अनुभववाद है, वो उनकी ज्ञान मीमांसा है, एपिस्टेमोलॉजी है। अब हम उनकी नीति मीमांसा या दर्शन शास्त्र की जो तीसरी शाखा है,
जिसको हम एथिक्स या नीति शास्त्र कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो नीति शास्त्र का संबंध, जैसा कि हमने कहा कि आचरण के आदर्शों से है कि हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए और कौन से मूल्य ऐसे हैं जो सभी मनुष्य के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं, किन मूल्यों की मनुष्य को साधना करनी चाहिए। तो ये जो प्रश्न है नीति शास्त्र के, तो नीति शास्त्र में संबंध में दो प्रकार के दृष्टिकोण बनते हैं। एक दृष्टिकोण है जिसको हम कहते हैं परिणामवाद, और दूसरा है आकारवाद या फल निरपेक्षतावाद। ये जो टेक्निकल टर्म है दर्शन शास्त्र के, तो आपको थोड़ा कठिन प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन दर्शन का मार्ग ही कठिन है। तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का जो नीति शास्त्र है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो नीति दर्शन है, उनका जो मॉरल फिलॉसफी है, उसको हम कैसे कहाँ रख सकते हैं। जो फिलॉसफी स्टैंडिंग है, जो दर्शन शास्त्र में ये का जो तीसरी शाखा है, जिसको हम नीति शास्त्र कहते हैं या मॉरल फिलॉसफी कहते हैं, तो यदि हम बाबा साहब को एक नीति दार्शनिक के रूप में देखते हैं, तो हम उनको कहाँ फ्रेम कर सकते हैं, ये मेरा ये था। तो मेरा इस संबंध में ये मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ये सद्गुणों के नीति शास्त्र में दो प्रकार के नीति शास्त्र की भेद किया जाता है। एक तो है सिद्धांतों का नीति शास्त्र, मोरालिटी ऑफ प्रिंसिपल, और मोरालिटी ऑफ वर्च्यू, सद्गुणों का नीति शास्त्र। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि जो जिसको हम प्रिंसिपल्स कहते हैं, जिसमें हम केवल उसूल झाड़ते हैं, है ना, कि ये उसूल है कि हमें परोपकार करना चाहिए, ये जो सिद्धांत, ये तब तक एम्प्टी रहेगा, तब तक खोखला रहेगा, जब तक कि जो नैतिक मॉरल एजेंट है, जो नैतिक कर्ता है, उसके भीतर परोपकार करने की जब तक डिस्पोजिशन ना हो, वो प्रवृत्ति जब उसके विकसित नहीं होगी, इसको तो वर्च्यूज का संबंध, सद्गुणों का संबंध भावनाओं या डिस्पोजिशन के कल्टीवेशन से, उसके जो मनोवृत्तियां हैं उनके विकास से हैं, कि हमें जो हमें परोपकार करने की मनोवृत्ति, जब तक हम उसको कल्टीवेट नहीं करें, डिस्पोजिशन टू परफॉर्म बेनेवोलेंट एक्ट, unless we develop this tendency, disposition to act benevolently, we will not be able to act on the principle of benevolence. So in my opinion, मेरी दृष्टि में बाबा साहब अम्बेडकर का जो नीति शास्त्र, उसको हम यदि हम उसको वर्गीकृत करना चाहे, तो हम उसको सद्गुणों के नीति शास्त्र की बात, इसमें प्लेटो जो दार्शनिक है, प्लेटो और अरस्तु ऐसे प्रमुख नीति शास्त्री थे जो सद्गुणों के नीति शास्त्र की बात करते थे। अगर वो आपको यदि न्यायपूर्ण समाज चाहिए, तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर न्याय करने का डिस्पोजिशन होना चाहिए, है ना, द डिस्पोजिशन टू एक्ट जस्टली। न्याय किसी भी अपने जीवन में जब हम दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, तो उसके प्रति हम न्यायपूर्ण व्यवहार करने की जब तक हमारे अंदर भावना और प्रवृत्ति और डिस्पोजिशन नहीं होगा, तब तक जो न्याय का सिद्धांत मात्र खोखला रहेगा, वो केवल एक फॉर्मल, आकारिक, औपचारिक रहेगा। उसको कंटेंट देने के लिए, उसमें अंतर्वस्तु डालने के लिए, उसको फलप्रद बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम सद्गुण को विकसित। बाबा साहब अम्बेडकर ने सद्गुणों की सूची प्रदान की, है ना, तो उसमें सबसे पहले न्याय का सद्गुण है। बाबा साहब अम्बेडकर न्याय, जस्टिस, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सद्गुण है, और यह सद्गुण, इसके अंतर्गत उन्होंने 3 न्याय, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार न्याय क्या है? न्याय है समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। सभी जानते हैं कि उनकी जो न्याय की परिभाषा है कि
न्याय की अवधारणा के अंतर्गत समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये बंधुत्व को बाद में वे मैत्री से जब वे बुद्धाइन धम्मा पर आते हैं, तो ये जो फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने कनोटेशन में, अपनी उसमें क्या है, भाई मतलब भातृत्व, तो बहन का भी मतलब उसकी एक पितृसत्तात्मक उसकी भूमिका है, पृष्ठभूमि है। तो इसलिए जब बाबा साहब अम्बेडकर नवबौद्धवाद, नवयान की स्थापना करते हैं, तो यहाँ पर वह भ्रातृत्व के शब्द के स्थान पर मैत्री की बात करते हैं, तो क्योंकि मैत्री एक इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट, इसमें स्त्री मुक्ति का प्रश्न और स्त्री की समानता का प्रश्न भी सम्मिलित हो जाता है। तो ये जो न्याय है वो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सद्गुण है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को न्यायपूर्ण व्यवहार करने का डिस्पोजिशन, we have to cultivate the disposition to act justly, and when we are able to cultivate this disposition, then we will be able to realize the ideal of justice. जब हम इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर न्यायबोध और न्यायबोध से संबंधित वो जो प्रवृत्ति पैदा करेगा, डिस्पोजिशन पैदा करेगा, एक रुझान पैदा करेगा न्याय के सिद्धांत चलने का, तो फिर न्याय के आदर्श का न्याय का जो सिद्धांत है वो रियलाइज हो जाएगा। दूसरी जो है वो प्रज्ञा, दूसरा जो वर्च्यू है वह बाबा साहब बुद्धिज्म से लेते हो प्रज्ञा या विजडम। तो बौद्ध दर्शन में प्रज्ञा का एक विशेष तकनीकी अर्थ है। वहां पर पैया जो पाली शब्द है वह पैया शब्द है, प्रज्ञा तो उसका संस्कृत वो है, तो वहां पर पैया या प्रज्ञा का एक विशेष दार्शनिक अर्थ है, और दार्शनिक अर्थ है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही रूप में देखना। तो परंपरागत बौद्ध दर्शन जो वो मानता है कि वस्तु क्या है, वस्तु का स्वभाव क्या है, वह अनात्म है, मतलब किसी भी वस्तु में कोई अपना एसेंस नहीं है, वो अनात्म है। और क्या है, अनित्य है, वो क्या है, निरंतर परिवर्तनशील है, और क्या है, दुख स्वरूप है। तो अनित्य, अनात्म और दुख, तो जगत को ये देखना कि जगत अनात्म रूप है, परिवर्तन रूप है और दुख रूप है। तो ये उस प्रज्ञा शब्द की अवधारणा का एक तकनीकी अर्थ है, लेकिन बाबा साहब इसको इस अर्थ में संकुचित नहीं करते, ये मेटाफिजिकल, ये तत्मीमांसी अर्थ है। बाबा साहब ने प्रज्ञा के को सामान्य ज्ञान के रूप में, मतलब ये ज्ञान की प्यास, और यह ऐसा ज्ञान जो सबको, जो किसी एक विशेष वर्ग तक सीमित ना हो, जो कि सबको, जो कि तो ज्ञान की सार्वजनीनता के रूप में, knowledge which is available to each and all and not confined to a certain section of society। तो ये इस प्रकार ये प्रज्ञा को एक वर्च्यू, एक ऐसा वर्च्यू जिसको हमें ज्ञान की इच्छा नहीं होगी, ज्ञान प्राप्ति के अंदर अगर हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी, ये डिस्पोजिशन नहीं होगा, तो हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील ही नहीं होंगे। तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जो हमारी डिजायर फॉर नॉलेज है, ज्ञान की जो इच्छा है, जिसको प्लेटो ने इरोस कहा था, प्लेटो नाम के दार्शनिक ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जानने की इच्छा होती है, जिसको वो इरोस कहते हैं। तो दिस क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा कि हम जान लें। तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते जब प्रज्ञा, तो दूसरा जो महत्वपूर्ण उनका सद्गुण है कि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान का डिस्पोजिशन टू नो, वन शुड डिस्पोज टू नो, प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, टेंडेंसी होनी चाहिए, और उसको सप्रयास उसको विकसित करने की आवश्यकता है। तो ये दूसरा। तीसरा जो है शील को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने आना है, मोरालिटी। प्रज्ञा को यदि शील से संयुक्त करने की जरूरत है, यदि हम ज्ञान
ज्ञान का तो दुरुपयोग भी हो सकता है, ज्ञान का हम उपयोग किसी के शोषण के लिए भी कर सकते हैं। तो ज्ञान केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान का शील के साथ, जो पंचशील के साथ उसका सहयोग होना चाहिए, है ना। तो सो नॉलेज शुड बी ग्राउंडेड इन वर्च्यू, ये जो शील, क्योंकि ऐसे अनेक व्यक्ति रहे जो बहुत ज्ञानी है थे, लेकिन उनका जो आचरण है वो मानव विरोधी हो सकता है, शोषण मूलक हो सकता है। इसलिए शील, बाबा साहब अम्बेडकर शील को भी एक बहुत महत्वपूर्ण सद्गुण के रूप में स्थापित करते हैं। और करुणा और मैत्री, जो ये बौद्ध दर्शन से लिए हुए जो आचरण है, जिसमें कि मैत्री, आप पूरे मैत्री का, तो यहाँ पर मैत्री केवल मनुष्य के प्रति नहीं, जो अस्तित्व मात्र है, जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, उन सब के प्रति मैत्री भाव का अनुभव करना। तो ये ऐसी सद्गुण है, एक ऐसे वर्च्यूज हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये सब, ये जो न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा, ये तो ये क्यों आवश्यक है? एक समतावादी लोकतंत्रवादी समाज को आधार देने के लिए जरूरी है ना। तो वाई वर्च्यूज, यदि हमको एक समतामूलक लोकतांत्रिक मानवीय समाज बनाना है, तो इन सद्गुणों को विकसित करने की आवश्यकता है। जब हम नागरिक प्रज्ञावादी होंगे, जब, तो किसी भी हिटलर जैसे या मोदी जैसे जो लफाज है, झूठ बोलने वाले हैं, उनके उसमें फंसेंगे नहीं। वो अपनी प्रज्ञा या इंटेलेक्ट का, अत्तदीप भव, सेल्फ इंटेलेक्ट, अपनी प्रज्ञा का उपयोग करेंगे, तो फांसीवाद की तरफ नहीं जाए। तो इन ऑर्डर टू सिक्योर डेमोक्रेसी, एक इगैलिटेरियन समतामूलक लोकतंत्र की संभव बनाने के लिए इन सारे एस्पेक्ट्स की, इन सारे सद्गुणों की आवश्यकता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर अपने नीति दर्शन में, मेरी जो समझदारी है कि वह उस प्रकार उनका जो नीति दर्शन है वो सद्गुणों के नीति शास्त्र बात करता है। ठीक है। तो अब भारत